सो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का टॉपिक नंबर 6 और 7 इसी वीडियो में कवर करेंगे। सिलेबस और नेट का सर्टिफिकेट मैंने आगे लगा रखा है आपके रेफरेंस के लिए। ये देखिए, और ये मेरा नेट का सर्टिफिकेट है। बाकी की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले आता है लीग ऑफ नेशंस। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड एज पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, वर्साइल्स पीस कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। कौन से दिन? 10 जनवरी 1920 में। पर लीग ऑफ नेशंस जो है फेल हो गया, जिसका हेडक्वार्टर कहा था जेनेवा में। क्यों फेल हो गया? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 आ गया, जिसका इसका काम क्या था? पीस बनाना ही था। और वर्ल्ड वॉर 2 ब्रोक हो गया तो इसकी जो है यूटिलिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। एज अ रिज़ल्ट क्या बना? यूएन। कब बना? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है? अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। 6 हैं। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस जो है ये कहाँ से बना है? ये डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू बना है। ठीक है। 6 इसके प्रिंसिपल ऑर्गन है। पहला जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा इकोसॉक, चौथा ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा सेक्रेटेरिएट और छठा आईसीजे। पहले के जो 5 है ये है न्यूयॉर्क में, और जो आईसीजे है, जो कोर्ट है, वो हेग में है। ठीक है। इसमें अब आप देखिए, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 14, चैप्टर 15, इसको कैसे याद करना है? देखिए, 4, 14, 5, 15 कैसे? जनरल असेंबली है, फिर सिक्योरिटी काउंसिल है, फिर आईसीजे है, फिर यूएन सेक्रेटेरिएट है। पेपर में आ जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखिए, गैस और आई लव यूएन। जीए मतलब हो गया जनरल असेंबली, और 5th में है चैप्टर नंबर 5 में सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है। और 14 में क्या है? आई से आईसीजे और यूएन सेक्रेटेरिएट। ठीक है। तो गैस, आई लव यूएन, तो क्या हो गया? 4, 5, 14, 15। ठीक है। ये इसलिए क्योंकि जब आर्टिकल नंबर आपको गेस करना पड़ेगा ना, और बाई चांस आपको चैप्टर नंबर पता है और कोई एमसीक्यू आ गया, तो आप बड़ी इजीली गेस कर पाओगे पेपर में कि ये इस चैप्टर में लाया करा होगा। देखिए, अब क्या जनरल असेंबली क्या है? चैप्टर 4 में। ये कौन से आर्टिकल से शुरू होती है? 9 से 22। सिक्योरिटी काउंसिल किस में? चैप्टर 5 में, 23 से 32। चैप्टर 10 किस में? 61 से 72। 13 में क्या है? ट्रस्टीशिप काउंसिल, और ये 86 से 91। चैप्टर 14 जो है वो है 92 से 96 में। कौन से? आईसीजे। और सेक्रेटेरिएट क्या है? चैप्टर 15, आर्टिकल 97 से 101। इसमें क्या होता है? सपोज कर ली एक आर्टिकल इससे एक, इससे एक, इससे एक, इससे दे रखा है, तो वो पूछेंगे इकोसॉक किस में। तो अगर आपको ये टाइमलाइन पता है कि इससे इसमें, इससे इसमें, तो आपको आराम से पता लग जाएगा। ठीक है। इसलिए ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। अब आया जनरल असेंबली, आर्टिकल 9 से आर्टिकल 22। अब क्या है? इफ़ सिक्योरिटी काउंसिल इज डिस्कसिंग एनी मैटर, तो जनरल असेंबली जो है वो उसको डिस्कस नहीं करेगी अनलेस आस्क्ड बाय सिक्योरिटी काउंसिल। और जनरल असेंबली क्या होती है? जिसमें सारे के सारे लोग मेंबर्स बैठते हैं। अगर सिक्योरिटी काउंसिल कोई चीज़ डिस्कस करी तो जनरल असेंबली कभी भी वो चीज़ डिस्कस नहीं करेगी। प्लस जनरल असेंबली मतलब सारी की सारी जो पार्टनरिंग कंट्रीज हैं वो बैठी हुई हैं। ठीक है। वो क्या करती है? रिकमेंडेशन लेकिन दे सकती हैं सिक्योरिटी काउंसिल को। ठीक है। रिकमेंडेशन का है मतलब है किसी भी नई जो चीज़ वहाँ डिस्कस नहीं हो रही है, कोई नया मैटर इवॉल्व हो गया, तो आपको उसको डिस्कस करके आप रिकमेंडेशन दे सकते हो सिक्योरिटी काउंसिल को। तीसरी चीज़ क्या होगी? बजट रिलेटेड स्टफ। अच्छा, जनरल असेंबली में क्या होते हैं? 5 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हर कंट्री के। हर कंट्री का एक वोट होता है, पर 2/3 मेजॉरिटी से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। मीटिंग जो जनरल असेंबली की एक बार ज़रूर होती है साल में। सेक्रेटरी जनरल या फिर मेजॉरिटी मेंबर्स जो हैं वो जनरल असेंबली की मीटिंग को बुला सकते हैं। अच्छा, अगर किसी कंट्री ने अपने फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं दिया यूनाइटेड नेशंस को पिछले 2 साल के लिए, तो वो जनरल असेंबली में वोट नहीं कर सकता। हमें कुछ पैसा यूएन में देना होता है। अब देखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? ये 23 से 32 आर्टिकल में। कब आई है? 12 जनवरी 1946 को। 5 परमानेंट मेंबर हैं जिन्हें 5 पीस कहते हैं: चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। ठीक है। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो हर 2 साल के लिए चूज़ होते हैं, जिसमें इंडिया जो है 8th टाइम सिलेक्ट हुई है। ठीक है। 9 वोट्स चाहिए होती है डिसीजन लेने के लिए, और जो पार्टी डिस्प्यूट में होती है वो एब्सटेन करती है वोटिंग से। ठीक है। 1 से आर्टिकल 72 के बीच में बस ये क्या करता है? यूनाइटेड नेशंस के और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन से इकोनॉमिक और सोशल वर्क को कोऑर्डिनेट करते हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल के आर्टिकल 86 से आर्टिकल 91 में। अब ये नहीं है। ठीक है। अभी एग्जिस्टेंस में नहीं। क्यों? इट वॉज इस्टेब्लिश टू एड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट टेरिटरीज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर इनहेबिटेंट्स एज वेल एज इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब ट्रस्ट टेरिटरीज है नहीं। ठीक है। पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। आईसीजे क्या है? आर्टिकल 92 से आर्टिकल 96। क्या बाय जून 1945 में बना था। सिचुएटेड इन हेग, नीदरलैंड। सक्सेसर किस चीज़ का है? परमानेंट कोर्ट ऑफ आईसीजे। पहले पीसीआई आईसीजे को पीसीआईजे के नाम से जाना जाता था।
15 जजेस होती है, 9 ईयर का टर्म होता है और 5 पोस्ट जो है रिन्यू होती है एवरी 3 ईयर्स में, ठीक है। जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है आईसीजे को एडवाइजरी ओपिनियन देने के लिए, ठीक है। तो ये जिसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो है लीगैलिटी ऑफ थ्रेट्स ऑफ यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। कौन सी ईयर में आए थे? 1996 में, ठीक है। सेक्रेटेरिएट है ये आपका 97 से 101 में है। सेक्रेटेरिएट जो है क्या है? अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ये चार्टर है यूएन का, ठीक है। मैं इनके लिंक्स भी लगा दूंगा वीडियो में। यूएन चार्टर आया था 24 अक्टूबर 1945 में एट सैन फ्रांसिस्को। इट कंसिस्ट ऑफ 19 चैप्टर्स एंड 111 आर्टिकल्स। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये देखिए। ये पर्पस क्या है यूएन का? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस, इंटरनेशनल कॉपरेशन, बी अ सेंटर ऑफ हार्मोनाइजिंग। ये 4 आपको याद रखने एज इट इज़ पेपर में आते हैं। आर्टिकल 2 क्या है? कैसे उसके ऑर्गेनाइजेशन और मेंबर एक्ट करेंगे। आर्टिकल 4 क्या है? आप यूएन में एडमिशन कैसे करोगे। और जो डिसीजन होगा जनरल असेंबली का कौन होगा? अपॉन रिकमेंडेशन बाय सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए तीनों में यही आएगा। आर्टिकल 5 क्या है? सस्पेंशन, ठीक है। किससे? जनरल असेंबली से, रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल से रिकमेंड करेगी जब वो सिक्योरिटी काउंसिल। आर्टिकल 6 के एक्सपल्शन की बात करता है, ठीक है। 7 क्या है? 6 ऑर्गन्स की बात करता है जो हमने पीछे यूएन के डिस्कस किए, प्लस उनकी सब्सिडरी के बारे में बात करते हैं, जैसे इकोसॉक, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, आईसीजे, है ना। हमने जो डिस्कस किए 6 ऑर्गन्स उनके बारे में, प्लस कोई सब्सिडरी उनको चाहिए। सेम चीज़ ही ना, सिमिलर चीज़ आर्टिकल 22 में भी दी गई है। आर्टिकल 9 बात करते हैं जनरल असेंबली की और आर्टिकल 23 बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की। अच्छा, स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे, ठीक है, इसका भी मैं पीडीएफ लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आर्टिकल 36 जो है ये जुरिसडिक्शन ऑफ आईसीजे के बारे में बात करता है। आर्टिकल 38 बात करता है लॉ अप्लाइड बाय आईसीजे। आर्टिकल 41 बात करता है इंटरिम मेजर्स जो रिलीफ या आईसीजे दे सकता है। आर्टिकल 59 बात करता है बाइंडिंग फोर्स होती है इनके जजमेंट्स के आईसीजे के। आर्टिकल 62 बात करता है भाई स्टेट जिसका इंटरेस्ट हो उसके लीगल नेचर में, अगर वो इफेक्ट हो जाएगा तो वो स्टेट को जो है अलाउ करता है, इंटरवीन करता है केस में, चाहे वो उसमें पार्टी हो ना हो। ये किस में? आर्टिकल 62 में। क्या? थर्ड पार्टी को भी अलाउ करता है, चाहे वो कंट्री उस केस में पार्टी हो ना हो, अपना मत रखने के लिए, ठीक है। सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, ठीक है। इसमें क्या है? आप कैसे अपने इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटल कर सकते हो। इसमें क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल का क्या रोल होता है पहले ये देखिए। आर्टिकल 41 में जो है हम जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो उसके इकोनॉमिक रिलेशन, रेलवे, सी, पोस्ट कम्युनिकेशन या डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इंटरप्ट कर सकती है। 42 में क्या है? अगर 41 के मेजर्स काम नहीं कर रहे भाई, इसके बाद भी वो कंट्री अपना मनमानी तरीके से चलाए जा रही है, तो वो क्या है? डिमॉन्स्ट्रेशन या फिर उस कंट्री के ऊपर एक तरीके का पूरा ब्लॉकेट लगा देंगे, ठीक है। आर्टिकल 43 क्या करता है? ये आर्म्ड फोर्सेस भी यूज़ करने की पावर देता है यूनाइटेड नेशंस में, ठीक है। 51 क्या है? राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है। जब तक सिक्योरिटी काउंसिल नेसेसरी एक्शन ना ले, अगर आपके ऊपर हमला हो गया, आप एक कंट्री हो, तो आप सेल्फ डिफेंस में उसके ऊपर ज़रूर रिटेलिएट कर सकते हो, बशर्ते है कि अब तक सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई नेसेसरी एक्शन नहीं लिया, ठीक है। 94 क्या है? अगर आप आईसीजे के डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं करते तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको इम्प्लीमेंट कराएगी, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? 2 तरीके के होते हैं सेटलमेंट डिस्प्यूट्स में। एक होता है पैसिफिक मीन्स, एक होता है कंपल्सिव और कोअर्सिव मीन्स। पैसिफिक मीन्स थोड़ा पीसफुल ज़्यादा होता है। चैप्टर 6 बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की पैसिफिक की, ठीक है। मनीला डिक्लेरेशन में हुआ था। आर्टिकल 2 सब क्लॉज 3 सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स। ये मनीला डिक्लेरेशन इसके बारे में बात करती है, ठीक है। सेम यही चीज़। नेगोशिएशन, इंक्वायरी, गुड ऑफिसेस, थर्ड पार्टी, गुड ऑफिसेस मतलब थर्ड पार्टी से जब हम सेटलमेंट कराते हैं। मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट या फिर रिजॉल्व टू रीजनल एजेंसीज अरेंजमेंट्स। बेसिकली क्या है? ये किस में मेंशन है? आर्टिकल 33 ऑफ यूएन चार्टर में। ये थोड़े पीसफुल मीन्स होगा, इन्हें पैसिफिक मीन्स कहते हैं। चैप्टर 7 जो है यूएन चार्टर का कंपल्सिव और कोअर्सिव मीन्स के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या? कंप्लेंट्स, रिटॉर्शन, रिप्राइजल, एम्बार्गो, ब्लॉकेड और इंटरवेंशन और वॉर जैसी चीज़ें, ठीक है। इसमें क्या है? ये भी, इससे भी आप अपनी चीज़ें सेटल कर सकते हो, पर क्या है? थोड़े कंपल्सिव और कोअर्सिव मीन्स है। रिटॉर्शन, एन अनफ्रेंडली और डिसकर्टियस एक्ट अगेंस्ट विच नो लीगल एक्शन कैन बी टेकन, ठीक है। आप कोई अनफ्रेंडली या कोई ऐसा एक्ट कर दो जिसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते, तो रिटॉर्शन में कवर हो जाएगा। रिप्राइजल क्या हो जाएगा? कोई आप प्रेशर डालो उस कंट्री पे जो डेविएट करता है फ्रॉम नॉर्मल इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। दे आर कैरिड आउट बाय वन स्टेट इन रिस्पॉन्स टू दी अनलॉफुल एक्ट कमिटेड अगेंस्ट इट बाय अनदर। ए कंट्री ने बी कंट्री पे किसी तरीके का प्रेशर डालने लग गए, ठीक है। क्यों? बी कंट्री इसकी सोवरेनिटी या इसके ऊपर कोई अटैक टाइप सा करने की प्लानिंग करी है, जो भी कुछ ऐसा करना है, तो ये क्या कर सकता है? रिप्राइजल
की मेथड यूज़ कर सकता है, इस पर प्रेशर बनाने लग जाएगा, किसी भी फॉर्म में बनाने लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।